आज का टॉपिक बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाला है। यह कंफ्यूजन हर किसी के मन में बना रहता है कि जो 220 वोल्ट की सिंगल फेज एलटी लाइन होती है उसमें दो वायर क्यों होते हैं। 440 वोल्ट की थ्री फेज की जो एलटी लाइन होती है उसमें तीन वायर क्यों होते हैं। 440 वोल्ट की थ्री फेज की जो एलटी लाइन होती है उसमें चार वायर क्यों होते हैं। 440 वोल्ट की थ्री फेज की जो एलटी लाइन होती है उसमें पांच वायर क्यों होते हैं। यह कंफ्यूजन हर किसी के मन में बना रहता है। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। सबसे पहले समझते हैं अपन 220 वोल्ट की जो सिंगल फेज एलटी लाइन होती है उसमें दो वायर क्यों होते हैं। 220 वोल्ट सिंगल फेज जो एलटी लाइन होती है उस एलटी लाइन में दो वायर इसलिए होते हैं, एक होता है फेज, दूसरा होता है न्यूट्रल। अब समझते हैं कि 440 वोल्ट की जो थ्री फेज की एलटी लाइन होती है उसमें तीन वायर क्यों होते हैं। 440 वोल्ट की जो थ्री फेज की एलटी लाइन होती है उसमें तीन वायर इसलिए होते हैं कि आर वाई बी तीनों फेज होते हैं। अब समझते हैं कि 440 वोल्ट की जो थ्री फेज की एलटी लाइन होती है उसमें चार वायर क्यों होते हैं। 440 वोल्ट की जो थ्री फेज की एलटी लाइन होती है उसमें चार वायर इसलिए होते हैं कि आर वाई बी तीन फेज होते हैं और एक न्यूट्रल होता है। अब समझते हैं कि 440 वोल्ट की जो थ्री फेज की एलटी लाइन होती है उसमें पांच वायर क्यों होते हैं। 440 वोल्ट की जो थ्री फेज की एलटी लाइन होती है उसमें पांच वायर इसलिए होते हैं, आर वाई बी तीन फेज होते हैं, एक न्यूट्रल होता है और एक रोड लाइट के लिए होता है। आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन और बना हुआ है कि जब हम 440 वोल्ट की थ्री फेज एलटी सप्लाई से किसी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण को चलाते हैं तो उस इलेक्ट्रिकल उपकरण को न्यूट्रल कहां से मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि हम 440 वोल्ट की जो थ्री फेज एलटी सप्लाई होती है उस एलटी सप्लाई से हम थ्री फेज इलेक्ट्रिकल उपकरण चलाते हैं तो उस इलेक्ट्रिकल उपकरण को आर वाई बी तीनों फेज देते हैं। तो उन तीनों फेजों में से कोई सा भी एक फेज न्यूट्रल का काम करता है। जैसे आर वाई दोनों फेज का काम करता है तो बी फेज न्यूट्रल का काम करता है, और वाई और बी दोनों फेज का काम करता है तो आर फेज न्यूट्रल का काम करता है, और बी और आर फेज का काम करता है तो वाई फेज न्यूट्रल का काम करता है। आपके दिमाग में एक कंफ्यूज और बना हुआ है कि जब सिंगल फेज एलटी सप्लाई में 220 वोल्ट होते हैं तो आर वाई बी तीनों फेजों को 220 वोल्ट जोड़ा जाए तो 660 वोल्ट होते हैं। तो थ्री फेज एलटी सप्लाई में 660 वोल्ट क्यों नहीं होता है, 440 वोल्ट ही क्यों होता है। थ्री फेज एलटी सप्लाई में 660 वोल्ट इसलिए नहीं होता है कि आर वाई बी तीनों फेजों में से कोई सा भी एक फेज रिटर्न पाथ होता है। आर वाई बी तीनों फेजों में से कोई सा भी एक फेज न्यूट्रल का काम करता है, इसलिए थ्री फेज एलटी सप्लाई में 440 वोल्ट होते हैं। 440 वोल्ट इसलिए होते हैं कि एक फेज का 220 वोल्ट और दूसरे फेज का 220 वोल्ट 440 वोल्ट हो जाता है, और तीसरे फेज का 220 वोल्ट और जोड़ दें तो 660 वोल्ट हो जाता है। लेकिन आर वाई बी तीनों फेज में से कोई सा भी एक फेज न्यूट्रल का काम करता है, इसलिए थ्री फेज एलटी सप्लाई में 440 वोल्ट होते हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जो अपना टॉपिक था उस टॉपिक के संबंधित सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त को भी शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद,
जय भारत।